इस गरीब किसान की चालाकी देख राजा भी दंग रह गया। जानिए इसकी दिमागी चाल। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य का राजा प्रताप सिंह अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके साथ ही वह एक खास आदत के लिए भी मशहूर था। अगर कोई मुझसे अधिक चतुर होगा तो उसे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर वह अपनी मूर्खता साबित कर बैठा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा अक्सर अपने दरबार में कठिन प्रश्न पूछता और लोगों की बुद्धिमत्ता को परखता, लेकिन बहुत कम लोग ही उसकी चुनौतियों को पार कर पाते। इसी राज्य में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी खेती बाड़ी बहुत छोटी थी और वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था, लेकिन रघु अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए भी जाना जाता था। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवाया, जो कोई भी मेरी इस पहेली का उत्तर दे देगा उसे मैं इनाम में सोने की 100 अशर्फियां दूंगा, लेकिन यदि उत्तर गलत हुआ तो उसे दंड मिलेगा। राज्य के बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और व्यापारी दरबार में इकट्ठा हुए। राजा ने पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही हल्की लगती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। एक एक करके सभी लोगों ने उत्तर देने की कोशिश की। किसी ने कहा हवा, लेकिन राजा ने कहा हवा का भार होता है और यह ज्यादा होने पर भी हल्की नहीं लगती। किसी ने कहा धन दौलत, लेकिन राजा ने उसे भी गलत ठहरा दिया। किसी ने कहा कपड़े, लेकिन राजा ने हंसकर मना कर दिया। जब कोई सही उत्तर नहीं दे पाया तब गरीब किसान रघु ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, इसका उत्तर है ज्ञान। राजा चौंक गया। उसने पूछा कैसे? रघु बोला, महाराज, जब इंसान अनपढ़ होता है तो उसे छोटी छोटी बातें भी भारी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे वह ज्ञान अर्जित करता जाता है वैसे वैसे चीजें सरल होती जाती हैं। जो ज्यादा ज्ञानी होता है उसे समस्याएं हल्की लगने लगती हैं। इसलिए ज्ञान जितना बढ़ेगा जीवन उतना ही हल्का और आसान लगेगा। राजा यह उत्तर सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने खुश होकर किसान को 100 अशर्फियां देने की घोषणा की, लेकिन तभी मंत्री ने राजा को याद दिलाया कि अब एक और परीक्षा होनी चाहिए। राजा ने किसान को एक और चुनौती देने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मैं तुम्हें एक और परीक्षा दूंगा। इसे हल कर लिया तो मैं तुम्हें अपने दरबार में सलाहकार नियुक्त कर दूंगा। राजा ने किसान के सामने 2 चीजें रखी, एक सोने का बड़ा सिक्का और एक छोटा सा हीरे का टुकड़ा। अगर तुम्हें अमीर बनना हो तो इनमें से क्या चुनोगे? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ बोले, राजा जी, हीरा बहुत कीमती होता है, इसे चुनना चाहिए। तो कुछ बोले, सोने का सिक्का ज्यादा बड़ा है, इसे लेना चाहिए। लेकिन किसान ने मुस्कुराते हुए सोने का सिक्का उठाया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुमने हीरा क्यों नहीं लिया? रघु ने हंसते हुए कहा, महाराज, हीरा निश्चित रूप से अधिक मूल्यवान है, लेकिन इसे बेचना मुश्किल है। सोने का सिक्का तुरंत काम आएगा क्योंकि इसका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में किया जा सकता है। राजा यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और बोला, वाह, तुमने बुद्धिमत्ता के साथ व्यावहारिक सोच भी दिखाई। तुम वास्तव में चतुर हो। अब राजा ने सोचा कि किसान की परीक्षा पूरी तरह से ली जाए। उसने कहा, अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। अगर इसका जवाब दे दिया तो तुम मेरे दरबार में मंत्री बन जाओगे। अगर तुम्हें दूध चाहिए तो किसे चुनोगे, गाय या बकरी? अब यह सवाल बड़ा अजीब था। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ बोले, गाय को चुनना सही रहेगा क्योंकि वह ज्यादा दूध देती है। तो कुछ बोले, बकरी ज्यादा आसान होती है इसलिए उसे चुनना चाहिए। लेकिन किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं बकरी को चुनूंगा। राजा ने हैरान होकर पूछा, क्या? लेकिन गाय ज्यादा दूध देती है, फिर तुमने बकरी क्यों चुनी? किसान का अंतिम जवाब जिसने उसकी किस्मत बदल दी। किसान बोला, महाराज, बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने से पहले छोटे लक्ष्यों को पूरा करना जरूरी होता है। अगर मैं पहले बकरी पालूंगा तो मैं आसानी से उसे संभाल पाऊंगा और फिर गाय रखने के लिए तैयार हो जाऊंगा। राजा यह सुनकर बेहद प्रभावित हुआ और जोर से हंसते हुए बोला, तुम सच में बहुत चतुर हो रघु। आज से तुम मेरे दरबार के मंत्री हो। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और व्यावहारिक सोच से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।